पश्चिम बंगाल विधानसभा का अगला चुनाव, जो मार्च-अप्रैल 2026 में होने की उम्मीद है, विधानसभा की सभी 294 सीटों का भाग्य तय करेगा। ममता बनर्जी के मौजूदा मुख्यमंत्री होने के कारण यह चुनाव उनके नेतृत्व और सत्तारूढ़ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा होने जा रही है। पार्टी का लक्ष्य अपना प्रभुत्व बनाए रखना होगा, जिसका सामना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से होगा, जो हाल के वर्षों में एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरी है। उत्तरी दिनाजपुर में 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 में से यहाँ पर 1 से 2 सीट पर बीजेपी टीएमसी की नेता ममता बनर्जी के खाते में यहाँ पर 5 से 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। कुंज बिहार की बात की जाए तो कुंज बिहार में 8 विधानसभा सीटें, 8 में से यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर 5 से 7 सीटें मिल सकती है और टीएमसी की नेता ममता बनर्जी खाते में 0 से 1 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। और यहाँ पर दक्षिणी 24 परगना की 31 विधानसभा सीट है। 31 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में पर 8 से 10 सीटें जा सकती हैं। टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में यहाँ पर 15 से 20 सीटें आ सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 0 से 1 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। दार्जिलिंग की 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 5 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 से 5 सीटें जा सकती है। टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में 1 से 2 सीट जा सकती है। कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। जलपाईगुड़ी की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से यहाँ पर 6 से 8 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। बीजेपी खाते में यहाँ पर 0 से 1 सीट जा सकती है। टीएमसी के नेता ममता बनर्जी के खाते में यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी खाते में जा सकती है 0 से 1 सीट। बाकी बात कर लेते हैं कोलकाता की 11 विधानसभा सीटें हैं। 11 विधानसभा सीट में से यहाँ पर किसे कितनी सीट मिलेगी? राजधानी कोलकाता में 11 विधानसभा सीट है। 11 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 से 7 विधानसभा सीटें जा सकती है। टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में यहाँ पर 2 से 4 विधानसभा सीटें जा सकती है। कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से किसे कितनी सीट मिलेगी? अब तक के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी खाते में यहाँ पर 30 से 34 सीटें जा सकती हैं और टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में 28 से 32 सीटें आ सकती हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 30 से 34 सीटें जा सकता है और टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में यहाँ पर 28 से 32 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो नादिया की आती है 15 विधानसभा क्षेत्र। 15 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? कौन सी पार्टी मारने जा रही है बाजी? तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर कुल 15 विधानसभा सीटें। 15 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 9 से 12 सीटें और टीएमसी के नेता आएंगे तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता ममता बनर्जी खाते में 2 से 4 सीटें जा सकती हैं। पुरुलिया की आती है 9 सीटें। 9 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 7 से 9 सीटें जा सकती हैं और टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में 1 से 2 सीट आ सकती है अपने खाते में। टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में जा सकती है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट है। 294 विधानसभा सीट में से 111 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और 111 विधानसभा सीट में से यहाँ पर बीजेपी खाते में यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी खाते में यहाँ पर 60 से 69 सीटों के बीच आ सकती है भारतीय जनता पार्टी खाते में और टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में यहाँ पर 35 से 41 सीटें आ सकती हैं। यानी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अच्छी खासी लीड बना रही है, तो ममता बनर्जी भी यहाँ पर 35 से 41 सीटों पर लीड बनाए हुए नजर आ रही है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 विधानसभा क्षेत्रों पर ओपिनियन पोल आ चुका है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में यहाँ पर 7 से 10 सीटें जा सकती है। टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में 2 से 4 सीटें आ सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर जा सकती है 0-0 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। बीरभूम की 11 विधानसभा क्षेत्र है। 11 विधानसभा क्षेत्र में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 से 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं, तो वहीं टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में यहाँ पर 5 से 6 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। बांकुड़ा में आती है 13 विधानसभा सीटें। 13 में से यहाँ पर 10 से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में जा सकती हैं। टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में यहाँ पर जा सकती हैं 1 से 2 सीटें। बाकी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। पूर्वी मेदिनीपुर की 16 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 16 विधानसभा क्षेत्र में से किससे कितनी सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है? तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर बीजेपी खाते में 3 से 7 सीटें जा सकती हैं। टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में 5 से 9 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। महल्ला की 12 विधानसभा सीट है। 12 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 5
4 से 6 सीटें यानी कि 4 से 6 सीटें बीजेपी खाते में जा सकती है और वहीं 4 से 6 सीटों पर टीएमसी की नेता ममता बनर्जी भी बनी रह सकती है। यानी कि दोनों ही पार्टियों को लगभग 4-5 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि 5 से 6 सीटों के बीच मिलेगी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ पर 4 से 5 सीटें यानी कि 5 से 6 सीटें भी मिल सकती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है किसी पार्टी को कितनी मिलेगी। तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर इतनी सीटें आ सकती हैं इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो। मुर्शिदाबाद में आती हैं 22 विधानसभा सीटें। 22 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं बीजेपी को यहाँ पर 4 से 6 सीटें, टीएमसी की नेता ममता बनर्जी खाते में यहाँ पर 12 से 16 सीटें, अदर पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी खाते में 0 से 1 सीट आ सकती है इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो। आइए हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 201 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और 99 सीट से 113 सीट के साथ यानी कि 99 सीटों से 113 विधानसभा सीटों के बीच यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र दामोदर दास मोदी खाते में जा सकती है। टीएमसी के नेता ममता बनर्जी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 77 यानी कि 77 सीट से 86 सीट के बीच जा सकती हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 से 2 सीटें मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो। पश्चिमी वर्धमान में 9 विधानसभा सीट है। 9 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में पर 3 से 5 सीटों के बीच आ सकती है। टीएमसी के नेता ममता बनर्जी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट आने की संभावनाएं बताई जा रही है इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो। हावड़ा की 17 विधानसभा सीट है। 17 में से और बीजेपी खाते में 7 से 9 सीटें, टीएमसी खाते में 5 से 8 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। हुगली की 18 विधानसभा सीट है। 18 में से और बीजेपी खाते में 8 से 10 सीटें जा सकती हैं। टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में 6 से 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 से 1 सीट आ सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट है। 294 विधानसभा सीट में से 245 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर 120 से 137 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को मिल सकती है और 95 सीट से 105 विधानसभा सीट के बीच जा सकती है। टीएमसी के नेता ममता बनर्जी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 95 में से 105 सीटों के बीच आ सकती है। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर जा सकती हैं 2 से 3 विधानसभा सीटें। क्लिंगपोंग की आती है 1 विधानसभा सीट और एक ही विधानसभा सीट के साथ बीजेपी खाते में 1 से 1 सीट यानी कि पक्की है कि यह सीट बीजेपी खाते में जा सकती है। टीएमसी खाते में यहाँ पर 0 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। झाड़ग्राम में आती है 4 विधानसभा सीट। 4 में से किसे कितनी सीट मिलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो। कुल 4 सीटें हैं। 4 में से और बीजेपी खाते में 3 से 4 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो। दक्षिणी दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीट रहते हैं। 6 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? दक्षिणी दिनाजपुर में 6 विधानसभा सीट है। 6 में से और बीजेपी खाते में जा सकती हैं 2 से 3 विधानसभा सीटें। टीएमसी खाते में यहाँ पर 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 से 1 सीट जा सकती हैं। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही हैं इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो। और पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटें हैं। 294 विधानसभा सीट में से 256 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर 256 विधानसभा सीट में से 130 और 145 सीटों के बीच भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में जा सकते हैं। 99 सीट से 108 सीट के बीच टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में जा सकती है इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो। और बात कर लेते हैं अलीपुरद्वार में 5 विधानसभा सीट आते हैं। 5 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? कुल मिलाकर 5 विधानसभा सीट है। 5 में से अगर बीजेपी खाते में 4 से 5 सीटें जा सकती हैं और टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में 1 सीट आने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। और उत्तरी 24 परगना की 31 विधानसभा सीट आते हैं। 31 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, उत्तरी 24 परगना की 31 विधानसभा सीट में से 8 से 10 सीट के बीच
भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं। 15 से 20 सीटों के बीच टीएमसी की नेता ममता बनर्जी आ सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। अदर पार्टी के खाते में 0 से 2 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो यानी कि सभी 294 विधानसभा सीट में से किसे कितनी सीट मिलेगी, टीएमसी को कितनी मिलेगी, कौन सी पार्टी मारने जा रही है बाजी, क्या नरेंद्र मोदी यहाँ पर सरकार बनाने में कामयाब होंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा काटेगी या फिर टीएमसी की नेता ममता बनर्जी यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम करेगी फिर से। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट है। सभी 294 विधानसभा सीट में से 145 से 165 विधानसभा सीट के बीच भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ सकती है। टीएमसी की नेता ममता बनर्जी खाते में 111 से 132 विधानसभा सीटें आ सकती हैं। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 145 से 165 सीट के बीच भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र दामोदर दास मोदी खाते में जा सकती हैं और टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में यहाँ पर 111 से 132 विधानसभा सीटों के साथ टीएमसी की नेता ममता बनर्जी को मिल सकती हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बिहार चुनाव के बाद ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं अप्रैल और मई में। अप्रैल मई में क्या टीएमसी के नेता ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनेगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या नरेंद्र मोदी यहाँ पर अपनी बाजी मारने में कामयाब होंगे? दोस्तों, कंप्लीट जानकारी आप इस वीडियो में बताइए और सब जानकारी आप बताइए और कमेंट बॉक्स खुला है और आपकी राय भी हमें जरूर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय सिया राम।